अफगान में तालिबान के आतंक के राज की शुरुआत। हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। अफगानिस्तान को शरिया के हिसाब से चलाएगा तालिबान। शूरा में चर्चा के बाद होगा अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला। अफगानिस्तान में अब तालिबान के आतंक का राज शुरू हो गया है। ऐसे में हर दिन यहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफगान पर तालिबान ने अपनी पूरी तरह से हुकूमत जमा ली है और चुनी हुई सरकार को गद्दी से बेदखल कर दिया है। पूरी दुनिया में इन दोनों अफगान तालिबान की चर्चा हो रही है। इसके केंद्र में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका मतलब समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ बताते हैं। तालिबान ये एक ऐसा लफ्ज है जो इस वक्त इंटरनेट की भाषा के लिहाज में सबसे बड़ा कीवर्ड है। यानी कि ये शब्द लोगों की जुबान पर तो है, साथ ही इंटरनेट की दुनिया में भी इसकी खूब चर्चा की जा रही है। ये अरबी भाषा का शब्द है जो तलब से बना है। तलब का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करने की इच्छा, चाहना, पाना, ख्वाहिश करना। इस तरह तालिबान का मतलब कोशिश करने वाला या इच्छा करने वाला हुआ। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान लड़ाई का दंश झेल रहा था, तब यह तालिबान का जन्म हुआ। शरिया अफगानिस्तान में तालिबान का राज तो आते ही सबसे पहले इस बात की चर्चा हो रही है कि ये देश अब शरिया के हिसाब से चलेगा। शरिया भी अरबी भाषा का लफ्ज है। इसका मतलब धार्मिक कानून से है। तालिबान ने ऐलान किया है कि अब अफगानिस्तान में इस्लामिक शरिया लागू होगा, यानी ये देश अब इस्लामिक कानून के हिसाब से चलाया जाएगा। यानी जो नियम कानून कुरान और हदीस में बताए गए हैं वो ही इस देश में लागू किए जाएंगे। सऊदी अरब भी शरिया के हिसाब से ही चलता है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना राज कायम करते ही सबसे पहले मुल्क का नाम बदलने का भी ऐलान किया है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान को अब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाएगा। एमिरेट यानी अमीरात। ये शब्द अमीर से बना है। अमीर का मतलब प्रमुख या प्रधान होता है और जो जगह या शहर या मुल्क इसी अमीर के तहत आता है वो अमीरात कहलाता है। इस तरह इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का मतलब एक इस्लामिक मुल्क से हुआ है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस तरह राज किया जाएगा। कैसी सरकार होगी इस पर शूरा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। शूरा का मतलब मशवरा करना होता है। शूरा काउंसिल जैसे शब्द अक्सर पढ़ने सुनने को मिल जाते हैं, यानी कुछ लोगों का समूह जहां राय मशवरा किया जाता है। फिलहाल इस्लाम में राय मशवरा करने के बाद फैसले करने की परंपरा है। इस्लाम में प्रचार प्रसार भी इस परंपरा को प्रमुखता से निभाया जाता है। मस्जिदों या अन्य प्रमुख धार्मिक स्थानों पर मुसलमानों के बीच ऐसा देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GK24/7 न्यूज।